श्रृंखला को आगे बढ़ा रहा हूँ। कल एक प्रश्न आचार्य जी से पूछा गया था कि वेद की निकटतम भाषा कौन सी है। तो ये तो निर्विवाद है कि संस्कृत की भाषा कुछ थोड़े से परिवर्तन के साथ, अर्थात उसमें कुछ शब्द रूढ़ हैं और कुछ योग रूढ़ हैं, बाकी संस्कृत भाषा वेद की भाषा ही है। और बाकी सारे संसार में जहाँ जहाँ भी आर्य गए वेद को अपने साथ ले गए, किंतु वेद के प्रबुद्ध विद्वान वो तो भारत में ही थे और पढ़ने पढ़ाने के लिए भारत में आते थे लोग। कुछ समय तक ये सिलसिला ठीक चलता रहा, शायद लाखों साल तक या करोड़ों साल तक, किंतु ये परंपरा अन्य देशों में विच्छिन्न हो गई। अब हमारे बगल में अफगानिस्तान है, जिसका आजकल बहुत चर्चा है, गड़बड़ हो रही है जहाँ। वहाँ पर अधिकांशतः सामवेदी ब्राह्मण थे जो सामगान करते थे। वहाँ की जलवायु के कारण, कुछ असावधानी के कारण, कुछ मूल से मेल ना होने के कारण उनकी भाषा भ्रष्ट हो गई और भारत के लोगों ने उनका नाम रख दिया अफगानिस्तान, ऐसे लोगों की जगह जहाँ पर सामवेद का गान अब है, भ्रष्ट हो चुका है। और जहाँ जहाँ भी आर्य थे वहाँ उनकी भाषा में कुछ तो रूप भेद हुआ, भेद हुआ, और ये रूप भेद अर्थ भेद होते होते लाखों करोड़ों साल बीत गए और भिन्न भिन्न भाषाओं ने, या कहना चाहिए अपभ्रंशों ने आकृति ले ली। इसमें रूप भेद तो इस प्रकार होता है जैसे उच्चारण ठीक नहीं रहता, असावधानी के कारण अमेरिका को खोजता जब कोलंबस अमेरिका में पहुंचा तो जो उसने माता से सुना था कि भारत ऐसा होता है, तो उसने मान लिया कि ये भारत है, किंतु भारत में और वहाँ में एक परिवर्तन दिखाई दिया। वो ये था कि वहाँ के लोग लाल थे, केवल जलवायु के कारण लाल थे वो, नहीं तो सब कुछ वैसा था जैसा भारत का होता है। इसलिए उनको रेड इंडियन नाम दिया गया, लाल भारतीय। तो ये परिवर्तन अभी वहाँ पर मैक्सिको उसके पास ही है, यूएसए के पास, वहाँ पर अभी यज्ञ किया जाता है और वो हजारों साल से उनकी वेदियाँ बनी हुई हैं, यज्ञ प्रचलित है वहाँ पर। और देखा गया कि कुछ भ्रष्ट उच्चारण के साथ कई पाठ कर रहे हैं। तो जो रूप में परिवर्तन आता है, जैसे कि पितृ से पितर बन गया, फादर बन गया, मातृ से मदर बन गया, मादर बन गया, और कुछ बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी हुए। पुष्ट शब्द है, जैसे पुष्ट का अर्थ ऊंट होता है, तो इसमें से पहला शब्द होकर हटकर तो शतर बन गया, चतुर बन गया। ऐसे उच्चारण भेद के कारण भी होता है। अरब देश के लोगों का तुर्की देश के लोगों से युद्ध हुआ तो वो पूछते थे बोल कमल, तो तुर्क लोग का नहीं बोल सकते थे, वो बोलते थे कमल, तो वो समझ जाते थे ये तुर्क है। और अरब लोगों से पूछते थे बोल कमल, तो वो बोलता था जमल, क्योंकि वो का नहीं बोल सकता था, तो वो समझ जाते थे ये अरब है, क्योंकि शक्लें दोनों की मिलती जुलती थी। तो इसकी बातों से सिस्टर सुश्री से बने ये शब्द। अभी एक शब्द पर मैं विचार कर रहा था, अंग्रेजी शब्द का ये अरबी भाषा में शब्द है इस्म। आपका इस्म शरीफ क्या है?
अर्थात आपका नाम क्या है। अब ये इसम शब्द तो संस्कृत के किसी शब्द से मेल नहीं खाता, परंतु ध्यान में क्या आया कि अहम अस्मि, जब आपसे नाम पूछा जाता है, अहम देवदत्तो अस्मि, मैं देवदत्त हूँ, शब्द रह गया जिसको इसम कहने लग गए। तो ऐसे अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए, अपना अर्थ को दिया, अर्थात लोक में उन अर्थों में प्रचलित नहीं रहे जो उनका अर्थ था। तो इन सब बातों से शाखाओं ने जन्म लिया। वेद तो 4 ही थे, किंतु शाखाएं तो अनेक हो गई, 1000 शाखाएं, 1132 शाखाएं हो गई, 1128 शाखाएं और 4 वेद मिलाकर 1132 शाखाएं हो गई। जो शब्द प्रचलन में नहीं रहे। दूसरे तो जो मनीषी थे उन्होंने अपनी भाषा में प्रचलित शब्दों को वहां पर रख दिया। थोड़े थोड़े परिवर्तन के साथ वेद मंत्र जो के तो चलते रहे। जैसे कि यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और वात्सल्य संहिता जो है वो ईशोपनिषद के रूप में प्रसिद्ध है। तो वहां पर थोड़े से परिवर्तन किए गए और कुछ मंत्र आगे पीछे हो गए और वात्सल्य संहिता जो थी उसमें 40वां अध्याय ईशोपनिषद का रूप धारण कर गया। जैसे कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपस्थिति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विचिकित्सति। विचिकित्सति का विजुगुप्त से हो गया क्योंकि वो शब्द वहां प्रचलित था। और इस प्रकार के अनेक परिवर्तन इस अकेले 40वें अध्याय में दिखाई देते हैं हमें। तो ये शाखाएं हो गई। और जब और भी अधिक परिवर्तन हो गए, बहुत अधिक परिवर्तन हो गए, वेद को वेद से समझाना असंभव हो गया, तो फिर उनके भाष्य किए जाने लग गए, तो ब्राह्मण नाम से प्रसिद्ध हुए। होते होते आज वेद का पूरा सामने नहीं है। वेद तो है पर वेद को वेद से सामान्यता नहीं समझा जा सकता। कुछ शब्द हैं जिन्होंने अपने अर्थ खो दिए लोक में। मुझे याद है मैं जब आर्य समाज में अभी प्रविष्ट नहीं हुआ था, स्वामी दयानंद जी के सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ चुका था और मुझे पता नहीं था कि ये महर्षि जी का बनाया हुआ सत्यार्थ प्रकाश है। उस समय रोहतक में एक बहुत बड़े विद्वान थे, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने कुछ मुझसे कहा और मैंने स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि आर्य समाजी में श्रद्धा नहीं होती। तो मैंने समझा कि आर्य समाजी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं होती होगी। कालांतर में मैं जब आर्य समाज में आया तो मुझे पता चला कि श्रद्धा तो होती ही केवल आर्य समाज में है, अन्यत्र तो श्रद्धा होती ही नहीं है। ऐसे ही एक शब्द है जब, ये वो शब्द हैं जिनके अर्थ वेद ने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। दूसरे अर्थों में शब्दों को ले लिया गया और अनर्थ हो गया। सूत्र है तज्जपस् तदर्थ भावनम। अब जप शब्द का अर्थ क्या है, भावना शब्द का अर्थ क्या है, इसको ना जानकर अर्थ ये किया गया कि शब्द को बार बार दोहराना और दोहराकर ये समझ लेना कि इससे बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई है। ओम ओम बोलना, राम राम बोलना। मैंने एक बहुत बड़े दार्शनिक विद्वान के मुख से सुना, वो कह रहे थे कि जब जब होता है, मानसिक जब होता है, अव्यक्त जब होता है, उपांशु जब होता है और अजपा जब होता है। अजपा जब को उन्होंने परिभाषा की कि व्यक्ति कोई भी काम कर रहा होता है, उसका इतना अभ्यास हो चुका होता है कि बीच में थोड़ा सा रुकते ही पता चलता है कि अंदर जब हो रहा है। सब्जी खरीदने गए तो सब्जी बेचने वाले ने जब तोलना शुरू किया तो उनके अंदर ओम 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 आदि चल रहा है और उन्होंने कहा ये उत्तम स्थिति है। कि ये उत्तम स्थिति कैसे है? ये स्थिति तो बहुत विपरीत स्थिति है कि अपने मन पर से नियंत्रण ही हट गया। कहता नहीं है कि मैं ओम का जप करूं, ओम शब्द बोलूं, और वो बोलता ही जा रहा है। इसको उन्नति मान लिया गया और अब इससे कितने अनर्थ हो गए और हो रहे हैं। भज मन राम चरण सुख जाई, यह भज शब्द जो है इसने अपना अर्थ खो दिया है। भज शब्द का क्या अर्थ है? अभी मैं बच्चों को पिछले 3 महीनों से व्यवहार भानु पढ़ा रहा हूँ।
उसमें विदुर जी का एक श्लोक है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विद्या चार्सो भजते न कामात्, कि अर्थ को जानकर वो व्यवहार करता है, कामनावश व्यवहार नहीं करता, ज्ञान के अधीन व्यवहार करता है। तो यहाँ पर जप शब्द का अर्थ भावना है। एक स्थान पर मैं कह बैठा कि बहुत अच्छा गीत गाया, तो 25-30 आदमी नाराज हो गए, कहने लगे कि गीत नहीं कहते, भजन कहते हैं, जो ईश्वर से संबंधित होता है उसे भजन कहते हैं। तो यहाँ पर भज शब्द ने अपना अर्थ खो दिया था। कुंती ने कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, तुम मुझे ऐसा वरदान दो कि जिससे मैं सदा दुखी रह सकूं। ऐसा वरदान मांगा तो कृष्ण ने पूछा, भाई क्यों ऐसा वरदान क्यों चाहती हैं आप? मैं सदा दुखी रह सकूं, क्यों? ताकि मैं तुम्हें याद करती रहूं, अर्थात भगवान को याद करती रहूं। अब भगवान को याद करने के लिए दुखी होना जरूरी हो गया। क्यों? कृष्ण जी ने गीता में कहा है, चतुर्विधा ही भजन से माम जना सुकृति नौर्जन आर्तो जिज्ञासु आर्थिक जिज्ञासु विद्वान, और अंतिम कहा था आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी इष्ट पुरुष ऋषभ। अर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी और ज्ञानी, ये मेरा भजन करते हैं। अब इसका अर्थ हमारे आर्य समाज में एक सज्जन आए थे सोनीपत में, उन्होंने किया कि देखो 4 प्रकार के लोग भजन करते हैं। एक तो वो करते हैं जो दुखी होते हैं, दुखी दिल वाले भजन करते हैं। कुंती ने सोचा मैं भी दुखी हो जाऊं तो भजन करूंगी। सोचते हैं कि दुखी होने से भजन किया जाता है। और जिज्ञासु, तो वो बोले आर्थ का दुख दूर हो जाएगा तो वो भजन करना बंद कर देगा, शांत हो जाएगी तो वो भजन करना बंद कर देगा, अर्थार्थी की कामना पूरी हो जाएगी तो वो भजन करना बंद कर देगा। और जो जिज्ञासु जो क्या है, ज्ञानी है, वो कभी भजन बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो तो जानकर कर रहा है। तो अब एक शब्द का अनर्थ हो गया था और एक शब्द को छोड़ दिया गया था। छोड़ा कौन सा शब्द गया था? थोड़ा शब्द चतुर्विधा ही भजन से माम जना सुकृति नौर्जुना। सुकृति जो सत्कर्म करने वाले हैं वो मेरा भजन करते हैं। अब सत्कर्म करने वाले क्यों दुखी होंगे भाई? जो सदा सत्कर्म करते हैं वो क्यों दुखी होंगे? सत्कर्म का फल तो सुख होता है। और भजन से, ये भजन से शब्द का तो अनर्थ हो ही रहा था। तो मैं पहले बता चुका हूं भज शब्द का क्या अर्थ है, ज्ञान को व्यवहार में ले आना। अब ये सारे शब्दों का अनर्थ हो गया। श्रद्धा का अनर्थ हो गया, भावना का अनर्थ हो गया, विश्वास का अनर्थ हो गया, भक्ति का अनर्थ हो गया, भजन का अनर्थ हो गया। तो ये सारे गलत अर्थों में प्रचलित होने से हमारे देश में बहुत अधिक अकर्मण्यता छा गई। अर्थ ये समझ लिया कि बस केवल एक शब्द को बोलते रहना है। जब शब्द का अर्थ ये समझ लिया कि एक शब्द को बोलते रहना है, तो वो उतने मात्र में ही कृतज्ञता समझता है। मैं 4 माला फेरता हूँ, मैं 6 माला फेरता हूँ। हम गायत्री मंत्र के 5 जो एक समाज है दिल्ली में, वो अपने वार्षिक उत्सव पर यह भी निर्णय करते हैं कि गायत्री का जाप कितनी मालाएं होंगी। अब कितनी मालाएं होंगी तो माताएं रोटी बनाती रहती हैं, ओम बोल भुआसा बोलती रहती हैं और कॉपी में लिखती हैं 40 हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए। तो इसका नाम जप रखा हुआ है। और छोटे छोटे आदमी नहीं, मैं सत्यार प्रकाश कैसे पढ़ना चाहिए इस विषय पर एक शिविर लगा रहा था पंजाबी बाग एक्सटेंशन आर्य समाज दिल्ली में। तो वहाँ पर ज्यादातर दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उसमें से एक प्रोफेसर ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र का जप करता था और 6 माला फेरता था, 108 बार। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा बहुत समय लग जाता होगा। बोले हाँ वो तो लग जाता था। मैंने कहा अच्छा छूट गया क्या? आपने छोड़ तो दिया, जब करना छूट गया क्या? बोले नहीं छूटा तो नहीं है, वो चलता ही रहता है। मैंने कहा अच्छा छोड़ा क्यों आपने? बोले मुझे डर लगा कि वैराग्य ना हो जाए। मुझे बड़ा अजीब लगा, अच्छा वैराग्य भी घाटे का सौदा है क्या? उन्होंने कहा हाँ सब कुछ छूट जाता है। अब ये दिल्ली विश्वविद्यालय के वेद विभाग के प्रोफेसर हैं जो कह रहे हैं।
और वैराग्य क्या होता है? और वैराग्य में अभयम, ऐसा उक्ति आई है पंचशिखाचार्य की। जो वैराग्य है वो व्यक्ति को अभय कर देता है, निर्भय हो जाता है, क्योंकि उसकी कोई कामना होती नहीं है लौकिक। उसमें क्रोध नहीं होता, लोभ नहीं होता, मोह नहीं होता, अहंकार नहीं होता, भय नहीं होता। क्योंकि कामना होगी तो भय होगा, कामना नहीं होगी तो भय क्यों होगा? पर ये समझ लेते कि वैराग्य से तो मैं क्या हो जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा, मेरे बाल बच्चे हैं, मैं उनका पालन कैसे करूंगा। गायत्री मंत्र के अर्थ का कोई पता नहीं था उनको, जबकि जप शब्द का अर्थ क्या है? यदि आप कोश को खोलकर देखेंगे तो धातुज के अनुसार भी वही अर्थ है, अर्थात व्यक्तायाम वाची, मुख से बोलना, और मनसी च, मन में विचार करना। वास्तविक अर्थ जब का क्या? स्वाध्याय करना। अब इस अर्थ को भूल गए और वो क्या कर रहे हैं? गायत्री मंत्र का लगातार पाठ करते जा रहे हैं, और लगातार पाठ करते करते उनको डर लग गया कि मुझे कहीं वैराग्य ना हो जाए। अब मैंने उनसे पूछा तो आप क्या लाभ मान के कर रहे थे? वो बोले कि इससे बल मिलता है। लो जी, बल भी मिलता है, फिर भी उनको डर लग गया। इससे बल मिलता है? बोले सूर्य से बल मिलता है। मैंने कहा सूर्य की मौसी लगती है क्या गायत्री? अब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं और आपको बल मिल जाता है। तो बड़े आश्चर्यचकित हो। मैंने कहा अच्छा ये बताइए कि भर्गो देवस्य धीमहि का क्या अर्थ है? आपने भी कभी विचारा होगा क्या कि इसमें जो देव का भर्ग चाहिए, मैं जिसको धारण करूं, ऋषि जी ने लिखा है धारण करें, ध्यान करें, ध्यान हुआ। तो अब ये भर्ग क्या चीज है? लोग अर्थ करते हैं, ऋषि जी ने क्या है, ईश्वर के शुद्धतम स्वरूप को हम धीमहि धारण करें। धीम, तो धीमहि माने धारण करें। अब किसी को पता नहीं है ये भर्ग क्या चीज है, स्वरूप क्या है, ईश्वर के शुद्धतम स्वरूप को हम धारण कैसे करें? तो ईश्वर के स्वरूप को पहचानते नहीं है, जानते नहीं है, धारण करने की प्रक्रिया कहाँ से आएगी ये पता नहीं है। केवल ये मान लेते हैं कि गायत्री मंत्र का पाठ करने से ईश्वर के शुद्धतम स्वरूप को हम धारण कर लेंगे, और धियो यो न प्रचोदयात्, हमारी बुद्धियां सन्मार्ग में प्रेरित हो जाएगी, चल पड़ेंगी। ऐसा मान लिया गया है। कैसे हो जाएगा किसी को कुछ पता नहीं। कार्य के लिए उचित और पर्याप्त कारण चाहिए। जब तक उचित और पर्याप्त कारण की उपलब्धि नहीं होगी आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा। सही, पर हम बताते हैं कि इस भर्ग का क्या अर्थ है। इसको सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुल्लास में महर्षि जी ने स्पष्ट किया है। महर्षि जी कहते हैं कि तब यत् आपका जो पूर्व स्वर वरेण्य भर्ग अस्ति, पूर्व स्वर रूपी वर्ण करने के योग्य भर्ग है, तत्वयं धीमहि दधीमहि ध्यायेम वा, उस भर्ग को जो भूर्भुव स्व है उसको हम धारण करके भूर्भुव स्व बन जाए। अब भूर्भुव स्व के अर्थों को तो बहुत विस्तृत रूप में महर्षि जी ने भी समझाया है, वहीं पढ़ लेना चाहिए। शब्दों के अर्थ को खोदने से बहुत सारी बातें हो गई। लोग कहते हैं आप भगवान पर विश्वास नहीं करते। अरे विश्वास का क्या अर्थ होता है? आप भगवान का विश्वास करते हैं क्या? बोले हाँ। तो उससे क्या होता है? बोले होना क्या है? ईश्वर पर विश्वास करते हैं हम, बस। तो ये सारी परंपरा चल रही है, आर्य समाज में भी चल रही है। दुख तब होता है कि जब आर्य लोग अच्छी तरह पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते। एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना चाहिए और उसकी संगति लगानी चाहिए। आर्य समाज में भी हो रहा है। क्या कह रहा था मैं कि शब्दों को बोलते विश्वास, हम ईश्वर को विश्वास मानते हैं। अमेरिका के नोट में लिखा होता है इन गॉड वी बिलीव। क्या बिलीव? वही विश्वास की परिभाषा लिखी महर्षि जी ने कि जिसका मूल अर्थ और फल निश्चय करके सत्य ही हो। अर्थात हमने किसी चीज को माना है, ये वस्तु ऐसी है और इसका ये प्रयोग करने से ये फल निकलेगा। ऐसा जब हम अच्छी तरह जानते हैं और उसको जानकर स्वीकार कर लेते हैं, व्यवहार में ले आते हैं, इसका नाम विश्वास है। अब इस अर्थ को कोई नहीं जानता। क्यों? पढ़ते नहीं है, ऋषि के ग्रंथों में हम घुसते नहीं है, हम प्रवेश नहीं करते, इसलिए हमें पता भी नहीं चलता।
वानप्रस्थ आश्रम में, एमएससी पीएचडी सज्जन है, वो आते थे। एक दिन नहीं आए, सायंकाल मिले, कहने लगे कि मुझे खेद है, मैं आपसे आपके प्रवचन में नहीं आ सका, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कभी माफ तो आप अपने आप को करो, पर क्यों नहीं आए? बोले मैं मनसा देवी चला गया था। मैंने कहा मनसा देवी क्यों गए थे? बोले मेरी श्रद्धा है उसमें। मैंने उनको श्रद्धा का अर्थ समझाया। श्रद्धा का अर्थ है श्रद्ध सत्यम दधाति यया क्रिया सा श्रद्धा। इस क्रिया के द्वारा सत्य को धारण किया जाता है। अब सत्य को धारण करने की क्रिया तो यही है कि आप स्वाध्याय करें, स्वाध्याय के बाद मनन करें, निधिध्यासन करें, निर्णय करें, उसको व्यवहार में उतारें, और जब बार बार व्यवहार में उतारने से सत्य आपके सामने आ जाएगा, तब आपकी सत्य में प्रीति हो जाएगी और आप उसको धारण करेंगे, तो आपके जीवन का जीने की पद्धति हो जाएगी। जो शास्त्रकारों ने कहा है आचार परमो धर्म, तो आचार जो है वो परम धर्म है। तो आचार की जो नियामक है, निर्मात्री है श्रद्धा। तो मैंने जब उनको समझाया तो कहने लगे नहीं, श्रद्धा तो नहीं थी। मैंने कहा फिर क्या था? बोले आस्था है। मैंने कहा चलो आस्था का अर्थ समझ लीजिए। तो उन्होंने आस्था का अर्थ समझा। मैंने कहा असमंता मतलब हर तरह से स्था गति निवृत्त, मतलब विचार करते करते, पढ़ते पढ़ते, स्वाध्याय करते करते अंतिम निर्णय पर पहुंच गए। अंत में जो बात सिद्ध हो गई, सिद्धांत के रूप में हमारे मन में बैठ गई, तो पता चला कि ये आस्था है, अब यहाँ स्थिर हो गया है। बोले हाँ फिर तो आस्था भी नहीं थी। मैंने कहा अच्छा क्या था? बोले निष्ठा है मेरी। मैंने कहा चलो निष्ठा पर विचार कर लेते हैं। नहीं माने निश्चय पूर्वक स्था का अर्थ तो वही है, अर्थात निश्चय हो गया पूरा का पूरा कि यही सिद्धांत है, इसको निष्ठा कहते हैं। बोले फिर निष्ठा भी नहीं थी। मैंने कहा बोले फिर क्या था? मैंने कहा ये आपने बताया ना क्या था। तो उनको पता नहीं था, वो बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान थे, पर क्योंकि उन्होंने इन बातों पर कभी विचार नहीं किया था। तीर्थ शब्द को ले लीजिए, ऐसे जिन्हें तीर्थ की परिभाषा की है, जना यही तरह थी जिससे लोग तर जाते हैं, अर्थात सत्याचरण तीर्थ है, धर्म तीर्थ है, वेदाध्ययन तीर्थ है, माता पिता तीर्थ है, आचार्य तीर्थ है, और तो और यदि नदी पार करने हो तो उस समय नाव भी तीर्थ है। तो इतने यम नियम तीर्थ हैं। तो हमारे जीवन में जो सत्य हमारा कल्याण करने वाली चीजें हैं वो तीर्थ हैं। अब भावना पर आते हैं हम, जो कहने लगी कुंती जी कि भाई मुझे दुख दे दो बस। अच्छा ये बात झूठ है क्या? कृष्ण ने जो चार कही है बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर का भजन करने वाले चार ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। ये अर्थ कौन है? ये अर्थ साधारण अर्थ नहीं है जिसको दुख हो जाए। दुखी तो अपने दुख को याद करेगा और क्या करेगा। मैं माता जी से बोलता था, माता जी ओम बोलो, तो उनकी हालत बड़ी खराब थी। वो कहती थी नहीं बोला जाता। दुखी व्यक्ति अपने दुख को याद करेगा, पर ये दुखी कौन है? तो ये दुखी जो है, गीता के अनुसार ही कहूँ या योग दर्शन के अनुसार करूँ, दोनों एक ही बात है। ये दुखी वो है कि जिसने ये देख लिया कि जो सुख के साधन है लौकिक, जिनसे हम सुख को प्राप्त करते हैं, उनमें चार प्रकार से दुख ही प्राप्त होता है। दिखने को सुख होता है और उसने दुख की जड़ जमा दी होती है हमारे जीवन में। तो क्या है वो? कहा कि परिणाम ताप संस्कार दुख गुण वृत्ति विरोधा दुखम एवं सर्वम विवेकिना, कि जो सुख भोग रहे हैं हम, उसके जड़ में क्या बैठा हुआ है? परिणाम दुख बैठा हुआ है, ताप दुख बैठा हुआ है, गुण वृत्ति विरोध दुख बैठा हुआ है, संस्कार दुख बैठा हुआ है। तो वो इनको नहीं भोगना चाहता। देख याद आ रहा मुझे उपनिषद का कथन, वो कठोपनिषद का कथन है। परांची खानी गतिरथ स्वयंभू, स्वयंभू माने परमात्मा ने, खानी इंद्रियों के मुख बाहर की तरफ किए हुए हैं। परांची खानी गतिरथ स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति,
बाहर ही देखता रहता है व्यक्ति, उनको देखता है, उन्हीं में रमता रहता है, उन्हीं में मस्त रहता है, उन्हीं में सुख को ढूंढता रहता है और केवल बाहर ही आज क्या बात है, ध्वनि ठीक नहीं है बिल्कुल भी। अब तो बंद ही हो गई। संयोजक महोदय, ओम ओम जी, लगता है कि नहीं तकनीकी समस्या की वजह से आचार्य जी से हमारा संपर्क टूट गया है। देखिए, बहुत ही सुंदर व्याख्यान अभी चल रहा था और आचार्य जी हमें गुरुकुल से संबोधित कर रहे थे। आपको मैं बताऊं कि गुरुकुल की परिस्थितियां बड़ी विभिन्न प्रकार की होती हैं। एक तो शहर से दूर होता है और दूसरा वहां पर लाइट की, विद्युत की इतनी समस्या शायद इतना सुलभ नहीं होता है। कई बार जैसा हम ग्रामीण माहौल में देखते हैं कि लाइट भी कट हो जाती है या फिर अन्य और भी कई समस्याएं होती हैं, तो इस वजह से ये तकनीकी समस्या कुछ आ गई है। अभी 1-2 मिनट हम इंतजार कर लेते हैं, प्रतीक्षा रहती है। यदि आचार्य जी जुड़ जाते हैं तो अच्छी बात है।